जी, ये यात्रा 1 सितंबर को लेह से चली और 2 अक्टूबर को दिल्ली में पहुंचेगी। ये लेह की एपेक्स बॉडी की तरफ से है और हम उसके समर्थन में ये 1 महीना चल रहे हैं। जो मुख्य मुद्दे हैं, वो है लद्दाख और उसके पर्यावरण और संस्कृति को, जो जनजातीय संस्कृति है, जो कि 90% से भी ज्यादा वहाँ की जनसंख्या है, उनको संरक्षण भारतीय संविधान के 6वें शेड्यूल में जैसा देने का हमारे अभी के रूलिंग पार्टी ने वादे किए थे, वचन दिए थे पिछले 2019 और 20 के चुनावों में, हम उन्हीं वचनों को उन्हें याद दिलाने जा रहे हैं कि इस पर अब अमल हो। और उस अमल के लिए जो लद्दाख के नेता हैं, उनके साथ जो बातचीत चल रही थी, वो सीरीज दोबारा से शुरू हो। और जो दूसरी मांग बहुत बार दोहराई गई है, जिसे याद दिलाने जा रहे हैं, वो कि लद्दाख में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हो, जैसे जम्मू कश्मीर में होने की बात चल रही है। लद्दाख में कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है, असेंबली नहीं है, स्टेटहुड नहीं दिया गया है, तो लोग ऐसे में बिल्कुल अलग रख दिए गए हैं। अफसरशाही से लद्दाख को अभी चलाया जा रहा है, तो लद्दाख में भी स्टेटहुड या लेजिस्लेचर की मांग हम करने जा रहे हैं। जी, तो हिमालय को एक कंज्यूमेबल, जिसका हम भोग करें, ऐसे एक स्रोत या साधन या खदान की तरह शोषण के लिए, दोहन के लिए नहीं देखना चाहिए। हिमालय हमारी एक संरक्षक है, जिसने हमें दुश्मनों से बचाया है, हमें पानी दिया है, साफ हवा दी है, पेड़ पौधे फूल पक्षी दिए हैं, तो इसे हम दूर की दृष्टि से बचाए रखें। ये चाहिए कि हम आज के पीढ़ी के जरूरत से भी ज्यादा ऐश-अय्याशियों के लिए इसका दोहन न करें। इसे हम एक पवित्र देव भूमि की तरह रखें, जहां शिव जी का वास होता है, जो कि स्रोत है पानी का पूरे उत्तर भारत के लिए। तो इसको हम खदान कॉर्पोरेट्स के हाथ में देके इसमें से क्या कमाएं, क्या फायदा लें, ये ना देखें। देखेंगे भी तो अभी जैसा देख रहे हैं हम कि कॉर्पोरेट्स आके अपना फायदा लेके चले जाते हैं। उसके बाद जब बाढ़ आती है, भूस्खलन होता है, तो स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है और फिर उसकी मरम्मत करदाताओं के पैसे से होती है। ये मॉडल बहुत ही खराब है। इसको पहले से ही सोच समझ के हिमालय का प्रबंधन या विकास किया जाना चाहिए। इसको हमें शोषण नहीं करना चाहिए। अभी अभी हम जिस यात्रा पे निकले हैं, वो इस बारे में नहीं है। हम सामान्यतः हमारे वहां पर जो चरागे हैं और जो चरवाहे हैं, चांगपा समुदाय हैं, उन वो विस्थापित हो रहे हैं। वो विस्थापित 2 कारणों से हो रहे हैं। एक तो जो अतिक्रमण होता आया है पिछले 50-60 सालों से चीन की तरफ से, जो अभी तक नहीं थमी है वो। दूसरी तरफ अब नया एक आयाम शुरू हुआ है कि जो बड़े कंपनीज हैं, उनको वो उनके चरागे दिए जा रहे हैं ताकि उसमें से सूर्य ऊर्जा से बिजली निकले, जो कि बुरी बात नहीं है, मगर उन लोगों से, स्थानीय लोगों से बिना समन्वय के, उनको धकेल के, उनको बिना बताए आप तार ले जा रहे हैं, कहीं तो कहीं खोद रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो 6वें शेड्यूल में स्थानीय जनजातियों से पूछे बिना विकास नहीं होती। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वो भी चाहते हैं भारत का विकास हो, मगर ऐसे तरीके से हो कि कल को लेने के देने न पड़े। तो इसलिए स्थानीय लोगों की सहभागिता ही 6वें शेड्यूल में आती है, उसी की हम बात कर रहे हैं। ये नहीं है कि वहां विकास ना हो। तो वैसा ही हम चाहते हैं हिमाचल में भी, जो हाइड्रो पावर हो रहे हैं, जो पावर ग्रिड लाइंस की जाल बिछ रही है, उसमें स्थानीय लोगों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और पावर मुंबई दिल्ली में पहुंचता है, जहां पर लोग आधा यूज करते हैं, आधा मिस यूज करते हैं और बाकी वेस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं हो जिसमें बड़े शहरों के नाम पर ये पहाड़ों में रहने वाले सभ्यताएं, जो कि हजारों सालों से चली आ रही हैं, वो बिखर जाएं, डूब जाएं। जी, तो विकसित भारत, मैं तो ये समझता हूं कि ये विश्व के लिए एक मॉडल हो, क्योंकि जिस रास्ते पे दुनिया चली है, जो कि मटेरियल कंजम्पशन, भौतिक कंजम्पशन पर आधारित है, वो फेल हो चुका है। वो हम देख रहे हैं पर्यावरण में जो अब विनाश हो रहा है, उससे सब समझ गए हैं। तो भारत एक ऐसा नया रास्ता बताए
जिसमें कि इस तरह से हम धरती को लूटते न रहें, हम अनियंत्रित जो हमारी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने में नहीं, बल्कि प्रकृति का भी इज्जत करें, संतुलन में जिएं। तो जैसे भारत में आज ज्यादातर लोग रोटी कपड़ा मकान मिल चुका है, जिनको नहीं मिला है उनके लिए जरूर सब कुछ करें, मगर जिनके पास रोटी है तो 3 ही वक्त की तो रोटी खा सकते हैं। अब 30 आने से तो कोई बेहतर होने वाला नहीं। मकान 1 चाहिए या 2 चाहिए, 20 होने से तो आप विनाश ही करेंगे। तो इस तरह का विकास जिसमें सबके पास काफी हो मगर अय्याशी नहीं हो, जैसे गांधी जी ने कहा है, इस पृथ्वी पर सबकी जरूरतों के लिए सब कुछ है, enough for everyone's need but not enough for everyone's greed। तो ये विकास का मॉडल भारत दर्शाए कि कहां पर ग्रीड है, कहां पर नीड है। ऐसे दुनिया जहां पर लोग अपने जरूरतों को, नीड्स को पूरा करें मगर ग्रीड तक ना जाएं। आज न्यूयॉर्क और लंदन ग्रीड के रास्ते पर निकलकर इस दुनिया का ये हालत किया है। तो भारत को एक विकसित भारत जब बोलते हैं तो उनकी नकल करके उनके बराबर जीडीपी करके दिखाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, एक अलग रास्ता दिखाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।